सूर्य का गुण दिखाते हुए श्री दत्त भगवान कहते हैं कि सूर्य को मैंने गुरु बनाया, उसका क्या गुण देख करके? सूर्य का गुण है कि पृथ्वी में जहां कहीं भी जल सिंचित होता है, जल इकट्ठा हो जाता है, सूर्य अपने प्रकाश से उन समस्त जलों को सींच करके सुंदर बादल में परिवर्तित कर देता है। और बादल में परिवर्तित करके जिस स्थान को आवश्यकता है, जिस जिस स्थान पर आवश्यकता है, जिन जिन खेतों में आदि आदि स्थानों पर उसकी आवश्यकता है, जो जल किलोमीटरों दूर है वहां से उसको पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सूर्य उस जल के संग्रह को खींच करके उसको सुंदर जलाशय में परिवर्तित करके उस स्थान पर पहुंचा करके उसको बरसवा देते हैं। इसलिए मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। कोई यथा योग्य संभव स्थिति सबकी पूर्ण करते हैं। इससे दो बातें घटित होती हैं। एक तो ये कि जरूरतमंदों को जल की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, इसमें एक भाव और है कि सूर्य सबसे ज्यादा जल कहां से लेते हैं? समुद्र में से। समुद्र से सीधे जल आप नहीं ले सकते क्योंकि खारा होता है, पर सूर्य क्या करते हैं, उसके खारे जल को सुंदर, शुद्ध और पीने योग्य बना करके जलाशय में परिवर्तित करके उसको प्रस्तुत कर देते हैं। उससे आप स्वयं भी स्नान करते हो, स्वयं पान भी करते हो, ठाकुर जी की आराधना भी उसी से करते हो, भोजन भी उसी से बनता है। अरे संपूर्ण जीवन ही हमारा जल से चल रहा है, पर उस जल को प्रदान कौन करता है? सूर्य। बहुत सारी बातें एक ही भाव में घट जाती हैं। सबसे पहला, समुद्र खारा है, उसके खारेपन को दूर करके उसको मिठास बना करके प्रस्तुत करता है। मतलब सूर्य से मैंने क्या सीखा? किसी व्यक्ति में अयोग्यता है, पर किसी व्यक्ति के सामने जाकर के आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो आप उसकी अयोग्यताएं ना बता करके उसका गुण प्रस्तुत करो। सबसे पहला गुण कि वो खारे सूर्य का प्रस्तुतिकरण सुंदर करके करता है। सूर्य को मैंने गुरु क्यों बनाया? दूसरी बात, क्योंकि वो जरूरतमंदों को संग्रह किए हुए जल को ले जाकर के पहुंचा देता है। ये मैंने सूर्य से सीखा। तीसरी और बड़ी सुंदर बात जो मैंने सूर्य से सीखी कि अगर आप आंगन में 5 बर्तन और 5 बर्तनों में जल भर दो और सूर्य के प्रकाश के नीचे रख दो तो नीचे भी 5 सूर्य प्रकट हो जाएंगे। उन जलाशय में भी अलग अलग सूर्य दिखने लग जाएंगे। जितने बर्तनों में जल उतने सूर्य प्रकट हो जाएंगे। पर फिर भी सूर्य को इसका कभी अभिमान नहीं होता, वो सदा एक स्थिर में रहता है। और चौथा सबसे बड़ा गुण जो मैंने सूर्य से सीखा कि सूर्य कभी अवकाश नहीं लेते। सूर्य का कभी अवकाश नहीं होता। चंद्रमा भी एक दिन अवकाश पर जाता है, तारे भी कभी कभी अवकाश में जाते हैं, वायु भी कभी कभी अवकाश में चली जाती है। महाराज परेशान हो जाते हैं, आज तो हवा ही नहीं चल रही। लेकिन सूर्य कभी अवकाश नहीं लेते। जिस दिन बादल आ जाते हैं, वो बादल सामने आए हैं, सूर्य तो यथावत अपने स्थान पर है। और हमको लगता है कि सूर्य अस्त हो गए, पर नहीं, विदेश में उस समय सूर्य पुनः उदय हो चुके हैं। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेते, अवकाश नहीं करते। इसलिए सदैव अपने कर्तव्य और अपने कर्म में लगे रहते हैं, अवकाश विमुक्त रहते हैं। इसलिए मैंने उनको अपना गुरु बनाया। और अगले गुरु का नाम है कपोतो। कपोतो यानी कि कबूतर। यदु महाराज बैठे हैं और श्री दत्त भगवान कहते हैं, हे राजर्षि, मेरे अगले गुरु का नाम है कबूतर। यदु महाराज के नेत्र खुल गए, कान खड़े हो गए, बोले कबूतर? भगवान आपने कबूतर से क्या सीखा? बोले कबूतर से मैंने सीखा कि साधक को कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रेम सबसे करो बंधुओं, पर आसक्ति नहीं। आसक्ति का मतलब क्या होता है? मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये आसक्ति है। ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैंने कबूतर से सीखा। यदु महाराज कहते हैं, बोले कबूतर ने ये शिक्षा आपको कैसे दी? तब श्री दत्तात्रेय भगवान एक कथा सुनाते हैं। श्री यदु, उस कबूतर ने मुझको संकेत किया, महाराज संसार में जितने भी संबंध हैं ये आसक्ति को जन्म देने के लिए आते हैं चित्त में। मैं गुरु बनकर के आपको शिक्षा दे रहा हूं, जो मैंने किया वो आप कभी मत करना। प्रेम सबसे करना, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, बालक हो, भाई हो, मित्र हो, सखा हो, सबसे प्रेम करो, पर किसी के प्रति ऐसी आसक्ति मत रखना जिसके कारण आप अन्य किसी साधन के लिए बन ही ना पाओ। जैसे मैंने और मेरे परिवार ने आसक्ति में आकर के आज अपने प्राणों की आहुति दे दी है। हमने अपने इस जन्म को नष्ट कर दिया एक दूसरे के लिए। ये आसक्ति, इससे बचिएगा। ये मैंने उस कबूतर से सीखा। इसलिए राजन, मेरे अगले गुरु का नाम है कपोतो, कबूतर। अब लगाओ बुद्धि अपनी, कबूतर से क्या सीखते हैं? यह तो एक कथानक थी। इससे श्री दत्त भगवान ने अपना स्वरूप, उनका गुरु का रूप धारण करवा लिया। भगवान बताते हैं, मेरे अगले गुरु का नाम है अजगर। क्या नाम है? अजगर, सर्प। बोले अजगर को गुरु बना करके आपने क्या सीखा भगवान? अब कल अजगर के गुण खोद के लाना। कबूतर के तो ले आए आप, अब अजगर के कैसे लाओगे? उसके तो पास भी नहीं गए होंगे, उसको तो रोज देखा भी नहीं होगा आपने। के लिए प्रबंध नहीं करता। अजगर से मैंने क्या सीखा कि अजगर कभी अपने आहार के लिए प्रबंध नहीं करता। अजगर का स्वरूप होता है कि अजगर चलता रहता है, अजगर आराम करता रहेगा। यदि आहार उसके सामने प्रस्तुत हो जाए तो ही पाएगा। जैसे शेर प्रबंध करता, प्रबंध मतलब उसकी व्यवस्था करना। मानव व्यवस्था करता है, शेर व्यवस्था करता है, हिरण व्यवस्था करता है, आदि आदि। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हम ये कह रहे हैं कि सब्जी मंडी जाना बंद कर दो, सब्जी लाना बंद कर दो, आटा दाल चावल घर में मत लाओ, ठाकुर जी कृपा करेंगे अपने आप ही ऊपर से बरस जाएगा घर में। ऐसा नहीं है। यहां कहने का भाव यह है कि उपस्थित भोग को भोगिए,
जो भोग आपके लिए उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित भोग की योजनाएं मत बनाइए। जैसे कि परसों हम स्नान करके कथा के बाद जब आए तो यहां पर गन्ने का रस कोई माता जी सबको पिला रही थी ऊपर। सीधी बात यह है कि परिस्थिति कैसी भी हो उसको स्वीकार करो, उससे अतिरिक्त की इच्छा मत रखो। यह हमने अजगर से सीखा है। अजगर चलता रहता है, यदि भोजन मिल जाए तो पा लेता है, नहीं मिलता तो अजगर उसके लिए प्रयोजन नहीं करता है। मानव भी इसी प्रकार अपने कर्म में लगा रहे, अपने कर्म गति को प्राप्त करता रहे, उसमें श्रेष्ठता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो उससे कोई हताश उदास निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म में ध्यान रखे। अजगर से हमने सीखा। श्री मलुकदास जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है ये, अजगर करे न चाकरी। गुरु अजगर अत्यंत मननशील, अत्यंत चिंतनशील, अत्यंत स्थान जिसके पास है चित्त में, जो सबको समेटने की स्थिति रखता है। चाहे लाखों नदियों से कभी करोड़ नदियां भी हो जाएं, तब भी सबकी गति समुद्र ही है, सबको स्वीकार करता है, इतना स्थान रिक्त रखता है, इसीलिए वो प्रसन्न रहता है। तो समुद्र से मैंने क्या सीखा? समुद्र से सबसे पहला भाव मैंने सीखा कि समुद्र के पास स्थान बहुत है, कितना भी दे दो वो फिर भी समेट लेता है, सबको स्वीकार कर लेता है, किसी को भी निराश नहीं करता कि बस मेरे पास स्थान अब नहीं है, मैं नदी तुमको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, अरे तुम नाद बन के आ जाओ तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, वो स्वीकार करता है। दूसरा मैंने भाव सीखा कि समुद्र कितना गहरा है ये कोई नहीं जान पाया, वो अत्यंत मननशील, अत्यंत गहनशील है। और तीसरा मैंने सीखा कि समुद्र सदैव प्रसन्न रहता है, अपनी प्रसन्नता का त्याग कभी नहीं करता। चाहे बारिश हो, चाहे अकाल पड़े, चाहे सूर्य हो, चाहे सर्दी हो, चाहे नदियां सूख जाएं, चाहे नदियों में बाढ़ आ जाए, कैसी भी स्थिति हो, समुद्र कभी भी अपनी प्रसन्नता का त्याग नहीं करता। और समुद्र का एक गुण और है बंधुओं, गहराइयों में ना जाने वाली वस्तु को कभी स्वीकार नहीं करता। समुद्र का इस स्वभाव है, मतलब है अत्यंत सोच है उसके पास, जो मननशील है, जो अत्यंत सोच सकता है, जिसके पास में बुद्धि काफी मेधावी है, जिसके मन में सामान्य स्थितियों से फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा जो नहीं है समुद्र उसको स्वीकार नहीं करता। चाहे आप डाल दो वो ऊपर ही ऊपर तैराता रहेगा और फिर अंत तो गत्वा उसको किनारे ही छोड़ देगा। जो भार युक्त है, जिसके पास भगवत नाम, भगवत सेवा, भगवत गुणानुवाद आदि सब विद्यमान हैं, जो कृष्ण प्रेम या फिर ज्ञान से ओतप्रोत हैं, अत्यंत भार से युक्त हैं, उनको स्वीकार करता है, उनको अपने अंदर स्थान देता है। ये मैंने समुद्र से सीखा। तो हे राजर्षि यदु, मेरे 10वें गुरु का नाम है सिंधु, समुद्र। कपोतो अजगर सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः। पतंगो, हे यदुवर, मेरे अगले गुरु का नाम है पतंगा। पतंगा जानते हैं किसको कहते हैं? पतंगा एक, अब उसको यहां मराठी में, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं, पर वो ऐसा होता है, उसको अग्नि बड़ी प्रिय लगती है, या फिर ये जो लाइट्स लग रही है ना, इनके पास वो भिन बनाता रहता है, घूमता रहता है, रात भर इन्हीं के आगे मंडराता रहेगा और सुबह होते ही आप देखेंगे कि उसी के नीचे मरा पड़ा मिलेगा। मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे यह सीखा कि कभी भी किसी के बाह्य रूप पर ज्यादा आकृष्ट मत हो। कई बार हम आकर्षण के वजह से उसके समीप चले जाते हैं, पर अंदर ज्वाला होती है और वह ज्वाला आपको ध्वस्त कर देती है। इसलिए बाह्य आकर्षण से बचिए। जरूरी नहीं है सबका प्रभाव उचित हो तभी आप उसके प्रति संबंध का भाव रखें। निश्चित रूप से यदि प्रभाव बहुत अच्छा है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप जीवन भर रोते रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका प्रभाव अच्छा नहीं है, जो आकर्षित नहीं है, पर उसका स्वभाव बहुत मधुर है, आपका जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। तो मैंने अपने इस गुरु से सीखा कि बाह्य रूप, बाह्य आकर्षण, बाह्य दिखावा ये आपको कितना भी आकर्षित करे, पर आप सदैव विचार कीजिए कि मैं जिसके रूप पर आकृष्ट हो रहा हूं या जिसके प्रभाव पर आकृष्ट हो रहा हूं, कहीं उसका स्वभाव तो ज्वाला नहीं है, कहीं उसका स्वभाव अग्नि का तो नहीं है। और कहीं अग्नि का स्वभाव हुआ तो इस पतंगे की तरह पूरे जीवन जलते रहो। चाहे वो गुरु के लिए हो, चाहे वो पति के लिए हो, चाहे वो पत्नी के लिए हो, चाहे वो मित्र के लिए हो, किसी भी रूप में किसी से भी संबंध बनाना है, पहले यही विचार करना है कि उसका बाह्य आवरण आकर्षण का ना हो। बाह्य आवरण केवल रूप का नहीं होता है, बाह्य आवरण बहुत रूप से होता है। बहुत प्यारे गुरु हैं। दत्त भगवान के अगले गुरु हैं मधुकृत, यानी कि भौरा, जो समस्त पुष्पों के ऊपर बैठ करके वहां से रस लेता है और रस लेकर के आनंदित होता है। ये भौरा, भौरा तो जानते होंगे। कभी भी किसी सुंदर स्थान पर जाओ, वहां हर व्यक्ति से सीखने का प्रयास करो। हर व्यक्ति में गुण देख करके उससे हम क्या सीख सकते हैं ये भाव रखो। ये मैंने भौरे से सीखा। महाराज यदु पहली बार बीच में टोक करके बोलते हैं, बोले भगवान मधु तो मधुमक्खी भी लेती है, पर आपने भौरे को ही अपना गुरु क्यों बनाया? तब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं इसका प्रसंग वैसे मैं आगे बताता तुमको, लेकिन तुमने अभी जिज्ञासा की इसलिए मैं तुमको बोल देता हूं। मधुमक्खी का गुण क्या होता है कि मधुमक्खी मधु लेती है
सुंदर रस लेती है पुष्पों से, हर स्थान से रस लेती है और ले जाकर के उसको संग्रह करती है। वो संग्रह करती है, इसलिए मैं उसको अपना गुरु नहीं मानता। भौरे को मैंने अपना गुरु इसलिए माना क्योंकि वो संग्रह नहीं करता है, लेकर के उसको तुरंत सिंचन अपने भीतर कर लेता है। समझ में आ रही है बात? संग्रह यदि करोगे तो संग्रह करने पर निश्चित है कि एक ना एक दिन आपका संग्रहित भाव जो है वो एक दिन आपसे दूर हो जाएगा, लुट जाएगा, आप उससे वंचित हो जाओगे। इसलिए मैंने मधुमक्खी को गुरु नहीं बनाया, मैंने भौरे को गुरु बनाया। तो भौरे से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, भौरा जिस बगीचे में जाएगा, जिस वन में जाएगा, वहां के सब पुष्पों से लेने का प्रयास करेगा। सबसे लेता है, सुंदर हो, सुगंधित हो, असुगंधित हो, कैसा भी हो, सबसे रस लेता है और सबसे रस लेकर के अपने जीवन में अपने भीतर उतारता है। हमारी दृष्टि कैसी हो जाए, हमारा स्वभाव कैसा हो जाए, अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति भी हमको गुणयुक्त दिखाई दे और हम उससे भी कुछ सीखने का प्रयास करें। दूसरा मैंने यह सीखा कि भौरा कभी संग्रह नहीं करता कि मैंने इससे यह गुण सीख लिया, अब इस गुण को मैं कल लागू करूंगा। नहीं, कल करना भी संग्रह करके करना होता है, संग्रहित नहीं। तत्क्षण जो सुना, जो पाया, तत्क्षण उसको स्वीकार करो, उसको ग्रहण कर लो और ग्रहण करके अपने जीवन में उतार लो। ये मैंने भौरे से सीखा। ये मेरा बहुत अच्छा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि सब में गुण देख करके सबसे सीखो और सीख करके तुरंत अपने जीवन में लागू करो।